का पर्व इस बार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया, जिसमें न सिर्फ रंगों का उत्सव दिखा, बल्कि ये पर्व भाईचारे, एकता और सामूहिक खुशी का प्रतीक भी बनता हुआ नजर आया। अलग अलग राज्यों के राजनेताओं ने आम लोगों के साथ होली के त्योहार में हिस्सा लिया और ये समुदाय और वर्ग मिलकर पर्व को मनाया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने होली के मौके पर एक महत्वपूर्ण बयान दिया। उन्होंने समाज में एकता बनाए रखने की अपील की और कहा कि कुछ लोग समाज में दरार डालने की कोशिश करते हैं। सीएम ने अपने बयान में कहा कि ये वही लोग हैं जिन्होंने श्री राम मंदिर के निर्माण का विरोध किया और जिनका भारत को विकसित भारत बनने पर विश्वास नहीं है। उनका ये संदेश था कि सभी को एकजुट होकर देश को मजबूत बनाने में योगदान देना चाहिए। यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भी मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ होली मनाई। इस दौरान उन्होंने कहा कि होली का पर्व हर धर्म और समुदाय को एक साथ लाने का काम करता है और इस अवसर पर भाईचारे की भावना को और मजबूत करने की आवश्यकता है। उनका ये भी संदेश था कि त्योहारों के माध्यम से हमें एकता और बढ़ाने का मौका मिलता है। त्योहारों के माध्यम से हमें अपनी एकता को बढ़ावा देना चाहिए। इसके साथ ही दिल्ली के उप मुख्यमंत्री प्रवेश वर्मा ने अपने आवास पर होली मिलन समारोह का आयोजन किया। इस अवसर पर भाजपा के तमाम कार्यकर्ता और समर्थक उन्हें होली की शुभकामनाएं देते हुए नजर आए। इस समारोह में बीजेपी नेता तेजिंदर सिंह बग्गा और दिल्ली के पूर्व मेयर सरदार अवतार सिंह भी शामिल हुए। बता दें कि वर्मा ने सबको प्रेम और सौहार्द बनाए रखने की अपील की और कहा कि बीजेपी की पहली होली है जिसे खुशी और उत्साह के साथ दिल्ली में मनाया जा रहा है। इसके साथ ही गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने अपने परिवार के साथ गोवा में होली मनाई। उन्होंने तमाम लोगों को शुभकामनाएं दी, गोवा के लोगों को शुभकामनाएं दी और सभी को ऑर्गेनिक रंगों का इस्तेमाल करने की अपील की ताकि स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से बचा जा सके। गोवा में होली का उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है और ये उत्सव लगभग 8 से 10 दिन तक चलता है। पटना में इस बार होली और जुमे की नमाज एक साथ अदा की गई। यहाँ पर एक अलग ही तस्वीर देखने को मिली। साथ ही साथ पटना में पुलिस प्रशासन ने भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हुए थे। शांति बनाए रखने के लिए पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद नजर आई। जामा मस्जिद के प्रेसिडेंट फैसल इमाम ने कहा कि हिंदू और मुस्लिम मिलकर इस खास दिन की खुशी और सौहार्द को बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं और इस दिन को बहुत ही धूमधाम से मना रहे हैं। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी मुंबई के गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब में होली का त्योहार जनता के साथ मनाया। इस मौके पर उन्होंने सभी को होली की शुभकामनाएं दी और प्रेम और सौहार्द बनाए रखने की अपील की। गोयल ने पारंपरिक अंदाज से गुलाल उड़ाकर होली के रंगों में सराबोर होते लोगों को शुभकामनाएं दी और साथ ही साथ त्योहार की खुशी सबके साथ साझा की। इसके साथ ही दमन में भी धुलेटी के पर्व को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। यहाँ पर बड़ी संख्या में पर्यटक समुद्र तट पर पहुंचे हुए थे और होली के रंग में सराबोर नजर आए थे। पर्यटकों ने एक दूसरे के ऊपर रंग गुलाल छिड़का और साथ ही साथ बोटिंग, ऊंट सवारी, घुड़सवारी जैसे रोमांचक गतिविधियों का भी आनंद लिया। इसके साथ ही जवानों की भी होली इस बार काफी धूमधाम से मनाई गई। भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित हीरानगर सेक्टर में सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के जवानों ने होली के त्योहार को बड़े ही धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया। 107वीं वाहिनी के कमांडेंट ने जवानों के साथ बड़े ही जोश के साथ होली मनाई और एकता का संदेश दिया। भाईचारे और सांस्कृतिक विविधता का संदेश उन्होंने दिया। उन्होंने एक दूसरे को रंग लगाकर और मिठाइयां खिलाकर होली के त्योहार की शुभकामनाएं दी। इस साल की होली न सिर्फ रंगों से बल्कि अपने संदेशों से भी समाज को जोड़े हुए नजर आई। राजनेताओं ने भाईचारे और एकता का संदेश दिया और ये साफ किया कि इस पर्व के जरिए हम सभी एक साथ रहें और अपने सामाजिक और सांस्कृतिक विविधताओं को मनाएं। हालांकि आपकी होली इस बार कैसी रही, आपका इस होली का कैसा एक्सपीरियंस रहा, हमें जरूर बताएं। इसी तरह की तमाम और जानकारियों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।